Hello friends, my name is Aarti. This is part 18 कैलेंडर कंट्रोल इन ASP.NET। इसके पहले के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैलेंडर कंट्रोल एनी टाइम यू वांट योर यूजर्स of the application to provide a date, it is better to provide a calendar control from which they can select the date। कैलेंडर कंट्रोल का यूज़ हम तब करते हैं अगर आपको अपने वेब पेज पे कहीं पे भी डेट एंटर करानी हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैलेंडर कंट्रोल का यूज़ करेंगे। ये हम देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। हमने एक यहाँ पे डेट लिया है और एक हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, और यहाँ पे हम एक क्या ले लेते हैं, एक इमेज बटन ले लेते हैं कि उस इमेज बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या ओपन होके आ जाएगा, कैलेंडर कंट्रोल। तो एक हम इमेज बटन ले लेते हैं। ये हमने एक इमेज बटन ले ली है। यहाँ पे हम एक इमेज कैलेंडर की इमेज लगा देते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, इमेज URL आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। ऑलरेडी हमने यहाँ पे calendar.png नाम की एक इमेज यहाँ पे ले रखी है, तो ये हमारी क्या आ गई, एक इमेज आ गई कैलेंडर की। ऑलरेडी हमने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में एक IMG नाम का फोल्डर बनाया, उसमें हमने एक इमेज ली हुई है calendar.png, वही हमने इमेज बटन कंट्रोल में ले ली है। अब सपोज हम ये चाहते हैं, एक हम ले लेते हैं यहाँ पे कैलेंडर कंट्रोल। तो हमने यहाँ पे ले लिया कैलेंडर कंट्रोल, ये आपका आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम इस इमेज बटन पे क्लिक करें तो हमारे सामने ओपन होके आ जाए कैलेंडर कंट्रोल। तो इसकी इमेज बटन की क्लिक इवेंट पे हम आ गए। हमने यहाँ पे लिख दिया कैलेंडर 1 डॉट विजिबल ट्रू, और जब हमारा पेज लोड होगा तो हम इसको कैलेंडर को क्या करा लेते हैं, विजिबल फॉल्स। तो हमने यहाँ पे लिख लिया if not equal to is post back calendar 1 dot visible false। फर्स्ट जब हमारा पेज लोड होके आएगा तो कैलेंडर कंट्रोल विजिबल नहीं होगा। अब हम ये चाहते हैं जो भी डेट हम यहाँ पे कैलेंडर कंट्रोल में सेलेक्ट करेंगे वो डेट आपकी कहाँ आ जानी चाहिए, इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जानी चाहिए। तो कैलेंडर कंट्रोल की ही चेंज इवेंट पे हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू कैलेंडर 1 डॉट क्या आ जानी चाहिए हमारे पास, सेलेक्टेड डेट। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास डेट ही है, तो हमने लिख लिया टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। और उसके बाद हम क्या करा लेंगे, जैसे ही हमारी टेक्स्ट बॉक्स में डेट आ जाएगी वैसे ही हम कैलेंडर कंट्रोल को फिर से विजिबल फॉल्स करा देंगे। मतलब कि ये है, जब भी यूज़र सपोज आपको हमारे फॉर्म पे कहीं पे भी डेट की फील्ड आती है तो आप वहाँ पे कैलेंडर कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। हमने एक इमेज बटन ले ली, उस पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर कंट्रोल ओपन होके आ जाएगा, और उसमें जो भी डेट हम सेलेक्ट करेंगे वो डेट आपकी कहाँ आ जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स में, जिसके लिए हमने कोड क्या लिख रखा है, कैलेंडर कंट्रोल 1 डॉट सेलेक्टेड डेट। जो भी हम कैलेंडर 1 में सेलेक्ट करेंगे डेट वो आपकी कहाँ आ जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स में, और फिर से आपका कैलेंडर कंट्रोल विजिबल फॉल्स हो जाएगा। अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं। ये आपका आ रहा है यहाँ पे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये हमारे सामने कैलेंडर ओपन होके आ गया। आपको जो भी डेट सेलेक्ट करनी है, किस भी ईयर का करना है, उस एरो से आप वहाँ पे जा सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली 17 अक्टूबर, तो ये आपकी क्या आ गई इस टेक्स्ट बॉक्स में, 17 अक्टूबर 2019, मतलब 17/10/2019, ये आपकी डेट यहाँ पे आ गई है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं, ये तो हमने जब यहाँ पे हमने लिखा था, ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा था टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, मतलब डेटा कन्वर्जन जो भी आपका आ रहा है। अगर हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिखते तो आपका जो डेट और टाइम आपका दोनों आता। तो यहाँ पे हमारे पास कैलेंडर कंट्रोल के कुछ डेट कन्वर्जन मेथड्स हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने इस बटन की क्लिक इवेंट पे लिख रखा है रिस्पॉन्स डॉट राइट में प्रिंट
किया हुआ है। अगर आप सपोज लिखते हैं टू स्ट्रिंग, मतलब टू स्ट्रिंग से आपका क्या होगा, हम अभी करंट की डेट उठा रहे हैं, डेट टाइम डॉट नाउ टू स्ट्रिंग, तो आपकी यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग से आपका जो भी आपकी डेट होगी वो डेट आ जाएगी, और जो आपका टाइम होगा वो डेट टाइम दोनों ही यहाँ पे प्रिंट होके आएंगे। टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग से आपकी जो डेट होगी वो आपकी यहाँ पे प्रिंट होके आएगी, और टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग से वो तो आपने अभी देख ही लिया कि आपका क्या प्रिंट होके आ रहा था, सिंपल सा डेट आ रही थी प्रिंट होके। टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग में आपका जो टाइम है सिर्फ वो प्रिंट होके आएगा, वो भी पूरा टाइम आएगा सेकंड के साथ। और टू शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग में आपका सिर्फ जो भी आवर्स होंगे और मिनट होंगे वो से प्रिंट होके आएंगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी चाहिए, आपको टाइम चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं टू शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग या टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग। अगर आपको सिर्फ डेट टाइम दोनों चाहिए तो आप क्या यूज़ करेंगे, टू स्ट्रिंग। अगर आपको सिर्फ लॉन्ग में डेट चाहिए तो आप क्या यूज़ करेंगे, टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग। अगर आपको सिर्फ शॉर्ट में डेट चाहिए तो आप क्या यूज़ करेंगे, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। अभी हमने सिस्टम की करंट डेट उठाई हुई है, डेट टाइम डॉट नाउ। अगर आपको कैलेंडर की डेट उठानी हो तो यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ जहाँ लिखा है वहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, कैलेंडर कंट्रोल जो भी आपका होगा डॉट सेलेक्टेड डेट डॉट टू स्ट्रिंग टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग। इस टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी डेट को एक्सेस किया था कैलेंडर कंट्रोल से, कैलेंडर कंट्रोल 1 डॉट सेलेक्टेड डेट डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। अगर आपको टू स्ट्रिंग चाहिए मतलब डेट टाइम दोनों चाहिए तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, टू स्ट्रिंग डेट टाइम दोनों। और दूसरा है आपका, ये तो आपके कन्वर्जन हो गए डेट के। अगर आपको डेट टाइम फॉर्मेट स्ट्रिंग देखनी हो, फॉर्मेट के हिसाब से भी हम यहाँ पे डेट को प्रिंट करा सकते हैं। ये आपका आ गया डी। ये स्मॉल डी का मतलब है कि आपका यहाँ पे डेट प्रिंट होके आएगी। जैसे आपका टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग में डेट प्रिंट होके आ रही थी, सेम उसी तरीके से आपका डेट प्रिंट होके आएगी। और ये कैपिटल डी का मतलब ये है कि आपका डेट जो आएगी, सपोज आपका डेट है आपका 2 अक्टूबर, तो लिख के आएगा 2 अक्टूबर। जो भी आपका ईयर होगा वो आपका ईयर लिख के आएगा। इसमें आपका जो भी मंथ का नंबर है 10, मतलब 2 अक्टूबर है, जैसे 2/10/2020 इस टाइप से आपका लिख के आएगा। और नेक्स्ट है आपका DDMMYYY, मतलब आपकी डेट आएगी, मंथ आएगी और आपका क्या आएगा, ईयर आएगा पूरा। और नेक्स्ट डेट टाइम स्ट्रिंग में आपका दिया हुआ है DDMMMYYY, मतलब 4 बार M का मतलब है कि आपका जो भी मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो आपका यहाँ पे लिख के आएगा और ईयर आपका पूरा आएगा। वैसे ही सेम आपका यहाँ पे भी है। उसके बाद अगर आपको मंथ पहले चाहिए, फिर आपको डे चाहिए, फिर आपको ईयर चाहिए, तो ये आप फॉर्मेट डेट स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले डेट टाइम डॉट नाउ टू स्ट्रिंग क्या पास कर दिया, डी। जो भी आपको जिस टाइप में भी आपको डेट टाइम अपना चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग पास कर दीजिए। जो भी आप फॉर्मेट स्ट्रिंग पास करेंगे उसी फॉर्मेट का आपका डेट टाइम प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं। ये आपका आ रहा है डेट कन्वर्जन मेथड। ये देखिए आपका टू स्ट्रिंग में आपका क्या आ रहा है, डेट आ रही है और डेट टाइम आपका दोनों आ रहा है। टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग में आपकी सिर्फ डेट आपकी आ रही है 05 सितंबर 2020। टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग में जो हमने लगाया था वो आपका इस टाइप से डेट डिस्प्ले होके आएगी। टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग में आपका आवर, मिनट एंड सेकेंड तीनों डिस्प्ले होके आएंगे। टू शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग में आपका क्या आएगा, सिर्फ आपका आवर और मिनट जो भी होगा वो आपका डिस्प्ले होके यहाँ पे आएगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं डेट टाइम फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपका कैसे आ रहा है आउटपुट। ये देखिए, जब आपने स्मॉल डी लिखा था तो आपका सिंपल सा डेट डिस्प्ले होके आ रही है। अगर आपने कैपिटल डी लिखा है तो आपका मंथ पूरा डिस्प्ले होके आएगा 05 सितंबर 2020।
और DDMMYY में लिखा तो आपका जो डेट आएगी वो DDMMYY के फॉर्मेट में आएगी। मतलब आपका जो ईयर आ रहा है पूरा आ रहा है 2020। अगर आप यहाँ पे सिर्फ YY लगाते हो तो सिर्फ 20 आता। यहाँ पे हमने लिखा है DD 4/M और YY, तो यहाँ पे आपकी जो डेट आ रही है वो इस टाइप से डिस्प्ले होके आ रही है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग DDMMMYY, मतलब 05 सितंबर, पूरा ईयर ना आके सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है 20। और अगर हम मतलब DDMMYY में हमें नहीं चाहिए, MMDDYY में चाहिए, तो आप वो फॉर्मेट स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो आपका क्या आ गया, MMDDYY में डेट लिख के आ गई है। मतलब आपको जिस भी फॉर्मेट में आपको डेट अपनी प्रिंट करानी है या आपको अपने डेटाबेस टेबल में भेजनी है तो आप इस मेथड से भेज सकते हैं। मतलब कि जो भी हमने यहाँ पे आपको कन्वर्जन मेथड यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, टू स्ट्रिंग, टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग, शॉर्ट स्ट्रिंग, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो आप फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हैं। Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment for this video.